अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमेशा मैं जब भी अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ और जब उनसे मैं बात करता हूँ और जितने भी मेरे दोस्त हैं, जब मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ तो वो हमेशा मुझसे एक सवाल करते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी आदत बनाएं जिससे हम अपना ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। तो मैं उनको हमेशा एक बात का हमेशा मशवरा देता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वाकई में कामयाब होना है, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हों, शागिर्द हों या मेरे दोस्त हों, तो मैं उनको हमेशा एक मशवरा देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में एक आदत जो बहुत बेहतरीन होती है कामयाबी के लिए, वो आदत होती है आपके पास जो आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। वो होती है टॉलरेंस, बर्दाश्त। क्योंकि बर्दाश्त जब आपके अंदर आता है तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत और बड़ी से बड़ी तनकीद को पी जाते हैं और इस तरह से आप अपनी कामयाबी के राज खोल देते हैं। इसमें अगर एक मशहूर वाक़या अगर मैं सुनाऊं तो महात्मा बुद्ध का एक है। उनके पास कुछ प्रेजेंटर्स आते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारे लोगों को कामयाबी के राज बताएं और उनको सिखाएं कि हम लोग किस तरह से आगे मज़ीद कामयाब हो सकते हैं और अपनी चीज़ों को आगे फैला सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध पहली दफ़ा जब सुबह में 10 बजे के करीब जब उनका पहला खिताब होता है तो बहुत बड़ा मजमू आता है उनको देखने के लिए, और देखने के लिए उनके सामने खड़े होते हैं और वो फिर आके दाएं देखते हैं, फिर बाएं देखते हैं, फिर सामने देखते हैं, 10 मिनट तक देखते हैं और फिर बिना कुछ कहे खामोशी से चले जाते हैं। फिर लोग बड़े ज़रा एतराज़ भी करते हैं, लोगों को हैरानगी होती है कि क्या हो गया। तो फिर उनके अपने प्रेजेंटर का एक बंदा आता है और उनका लोगों का आगे खिताब करता है कि आपका महात्मा बुद्ध का जो बयान है वापस से आप लोग कल सुबह 10 बजे सुनेंगे। तो फिर जो लोग होते हैं जो आए हुए होते हैं सुनने के लिए, वो फिर चले जाते हैं और ये सोच के चले जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्या रीज़न हो सकता है। तो फिर अगली सुबह वापस आते हैं लोग, फिर महात्मा बुद्ध आते हैं 10 बजे के करीब, फिर दाएं देखते हैं, फिर बाएं देखते हैं, फिर सामने देखते हैं और फिर वापस से चले जाते हैं। फिर उनका प्रेजेंटर आते हैं, फिर उनको वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो बयान है वो अगली सुबह वापस से 10 बजे होगा, आप वापस से तशरीफ़ ले आएं। तो फिर लोग ज़रा थोड़ा एतराज़ करते हैं, फिर देखते हैं कोई आया हुआ होता है, कोई दूर दराज से आया हुआ होता है, कोई अपना काम छोड़कर आया हुआ होता है, सब कुछ घर बार छोड़कर कुछ आए हुए होते हैं। तो यही वजह होती है कि फिर तीसरे दिन वापस से सुबह 10 बजे महात्मा बुद्ध साहब आते हैं और फिर से दाएं बाएं देखकर, लोगों को सामने देखकर फिर से चले जाते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद कम होती चली जा रही है क्योंकि वो हैरानकुन हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा दिन आ जाता है। तो तीसरा दिन आ गया तो उस वक्त लोग थोड़ा बातें करना शुरू कर देते हैं। तो बातें करते हैं तो उनको लगता है कि अब कोई बयान नहीं होने वाला है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लोग जाना शुरू कर देते हैं। फिर चौथा दिन होता है, फिर चौथे दिन सुबह में आते हैं महात्मा बुद्ध साहब, फिर आके 10 बजे आके फिर वही दाएं बाएं देखते हैं और पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा तादाद कम हो चुकी होती है। लगभग सिर्फ़ और सिर्फ 300-400 लोग रह गए होते हैं। तो 300-400 लोग रह गए हैं, फिर वो देखते हैं दाएं बाएं और फिर देख के वापस से वो मुड़ जाते हैं और फिर वापस से चले जाते हैं। फिर प्रेजेंटर आता है, फिर चौथी दफ़ा भी वो यही कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे वो उनका बयान होगा, तो आप वापस से आ जाएं। अब इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं। एतराज़ करने के बाद वो बोलते हैं कि यार अब यहाँ पे कोई कुछ नहीं होने वाला है और यहाँ पर अब जो बातें होंगी वो फजूल लगेंगी। इस वजह से फिर वो वापस से सारे लोग चले जाते हैं और चले जाने के बाद फिर 5वें दिन जब वापस से आते हैं महात्मा बुद्ध साहब, तो देखते हैं कि सिर्फ 11 लोग रह गए हैं। अब 11 लोग रह गए हैं और 11 लोग रहने के बाद बैठे में, और बैठने के बाद फिर वो देखते हैं इधर, फिर दाएं बाएं देखते हैं। तो दाएं बाएं देखने के दौरान ही एक बंदा उनसे हाथ रेज़ यानी कि हाथ उठाकर सवाल कर लेता है कि आप अपना बयान क्यों नहीं देना चाह रहे और क्या वो वजह है कि जिसकी वजह से आप सिर्फ दाएं बाएं देखते हैं और निकल जाते हैं। तो इसमें फिर महात्मा बुद्ध साहब उन बंदे को जिसका उन्होंने हाथ रेज़ किया होता है, उठाया होता है, उसको फिर बताते हैं
कि मैं उन लोगों को अपना बयान देना चाहता हूँ जिनके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त है, क्योंकि अगर बर्दाश्त का लिमिट ही नहीं होगा तो फिर बंदा कामयाब नहीं हो सकता। और इसी दौरान जब सवाल होना होता है तो उससे पहले वो बयान दे देते हैं, और बयान जब दे रहे होते हैं तो वो सब चीज़ें उनको बता देते हैं, सब कुछ कह देते हैं। तो इसी बात पर फिर जब उनसे सवाल होता है तो फिर वो ये बताते हैं कि बर्दाश्त से कितने लोग कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो 11 बंदे हैं जिनके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है और वो बर्दाश्त करने की काबिलियत रखते हैं, तभी वो कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही बर्दाश्त आता है तो उसके बाद सबसे अहम चीज़ आ जाती है, वो है पेशेंस, सब्र। क्योंकि जहाँ बर्दाश्त होगा वहाँ सब्र भी होगा, और सब्र जो करता है वो दुनिया में कामयाब हो जाता है, भले ही वो एक स्टूडेंट हो, भले ही वो एक स्पोर्ट्समैन हो, या भले ही कोई ऑफिस वर्कर हो। क्योंकि ऑफिस वर्क में भी आपको अपनी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, क्योंकि जिनके अंदर बर्दाश्त और सब्र की मादा होता है तो वो अपने आप को बनवाना जान जाते हैं। क्योंकि कुदरत भी उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहरबान होती है जो बर्दाश्त और सब्र करना जानते हैं। क्योंकि इसी मौजू पर अगर देखा जाए तो नबूवत भी लोगों को 40 साल में मिलती है, क्योंकि उसकी टेस्टिंग हो रही होती है। और टेस्ट जब हो रहा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जितने पैगंबर हैं, और ख़ास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका भी टेस्ट था। वो टेस्ट उस वक्त है जब ताइफ के मुकाम पर जब लोग उन पर पत्थर बरसा रहे होते हैं, तो उस वक्त भी फरिश्ते और ख़ास तौर पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके उनसे बोलते हैं कि ये पहाड़ हैं, आप हमें हुक्म दें, हम इनको इन्हीं 2 पहाड़ों के दरमियान में मसल देते हैं। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, ये नादान है, क्या पता आने वाली नस्लें इस्लाम कबूल कर लें। तो वहाँ वो बर्दाश्त करते हैं और फिर सब्र का मुकाम भी दिखाते हैं। और यही वो चीज़ होती है कि जहाँ पर लोग कामयाबी के लिए अपने आप को सब्र करते हैं, भले ही वो स्टूडेंट्स हों। क्योंकि स्टूडेंट जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर फिर उनको अपने आप को बर्दाश्त करना होता है और सब्र करना होता है, और सब्र के मामले में उनको तैयारी करनी होती है। इसी तरह एक ऑफिस वर्कर है, ऑफिस वर्कर जब ना काम कर रहा होता है तो उसको अपनी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको प्रमोशन मिलेगी या उसको कुछ कामयाबी मिलेगी या उसको उसके बॉस जो हैं बहुत ज़्यादा उसको अहमियत देंगे, बल्कि वो कंसिस्टेंसी से, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी होना बड़ा लाजमी है। तो कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो फिर बंदा कामयाब नहीं हो सकता। और ये वो रीज़न है कि बॉस भी ये चीज़ें देख रहे होते हैं और कुदरत भी ये देख रही होती है। कुदरत का मुकाम यही होता है कि वो उन बंदे के ऊपर बड़ी मेहरबान होती है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। क्योंकि एक चीज़ तो सबसे अहम होती है, वो है टॉलरेंस। सबसे पहले टॉलरेंस आती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है पेशेंट्स में, और जब पेशेंट्स, ये दोनों चीज़ें जब एक इंसान के अंदर होती हैं तो वो कंसिस्टेंसी के मुकाम पर अपने आप को रखता है और मुस्तकिल रखे। ये ना सोचे कि उसको क्या कामयाबी होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि जब तक कि आप अपने आप को टेस्ट नहीं करवाते, जब तक कि आप ख़ुद उस चीज़ों को हासिल करने की जस्तजू नहीं रखेंगे, बर्दाश्त करके, सब्र करके, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका ना आपको बना सकती है, ना ही आपको गिरा सकती है। क्योंकि ये वो चीज़ होती है जिससे लोग कामयाबी की सबसे अहम राह पर जाते हैं। शुक्रिया।